सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक? चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग का विषय होगा, ठीक है, भाषा और व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हिंदी व्याकरण। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। सबसे पहले बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आज का हमारा विषय बिंदु है भाषा, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाषा जो है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है, पहला प्रश्न हमारा आएगा, पहला प्रश्न आएगा भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आएगा भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं। बोलकर, ठीक है, बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर, ठीक है, बोलकर या लिखकर, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो बोलकर, ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। तो बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं, भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। भाषा के प्रश्न लिखेंगे बच्चों, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं तथा उनके नाम लिखें, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 2, मौखिक और लिखित। तो लिखेंगे भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो लिखिए भाषा, ठीक है, के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला, ठीक है, भाषा के 2 प्रकार होते हैं। पहला लिखित
भाषा के दो प्रकार होते हैं, आते नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। भाषा के कितने प्रकार के, दो प्रकार होते हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है मौखिक भाषा, ठीक है, जिसे हम लोग कथित भाषा भी कहते हैं। दूसरा आ गया मौखिक, अच्छा से लिखेंगे बच्चों, राइटिंग बैठाकर, मौखिक, इसे हम लोग कथित भाषा भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका कथित भी हो गया, जिसे हम लोग कथित भाषा। अब देखेंगे बच्चों, पहला था भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बताया भाषा के दो प्रकार बताया। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहा जाता है। प्रश्न था हम लोग का, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर होगा इसका बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, करना ही भाषा कहलाता है, ठीक है। आते हैं दूसरा प्रश्न, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं तथा उनके नाम लिखें, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न था हमारा भाषा, ठीक है, के कितने प्रकार होते हैं तथा उनके नाम लिखें। उत्तर लिखेंगे बच्चों, भाषा के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला लिखित भाषा, ठीक है, पहला लिखित भाषा तथा दूसरा मौखिक, जिसे हम लोग कथित भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम कथित, ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा, मौखिक ब्रैकेट्स में कथित यानी कि लिखा हुआ देखिए, कथित भाषा भी कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। उसके बाद हम आगे मिटाते हैं उसको। बच्चों अभी तक हमने दो क्वेश्चन किया था, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं तथा उनके नाम लिखिए। अब आते हैं इसमें प्रश्न संख्या 3 में आता है बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। बच्चों मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक का ही दूसरा नाम कथित है, ठीक है। मौखिक भाषा को ही कथित भाषा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, लिखेंगे बच्चों मौखिक ठीक है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ये हमारा प्रश्न हुआ, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। हाँ बच्चों एक चीज और छोड़िए, यहाँ पे मौखिक को कथित भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पोस्ट में मैं कर रहा हूँ, मौखिक को कथित भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। उत्तर ठीक है। अब इसके लिखेंगे भाषा का, ठीक है, इसके उत्तर लिखेंगे भाषा का वह रूप। बच्चों लिखो भाषा का वह रूप भाषा का वह रूप, ठीक है बच्चों, जिसमें सुंदर सुंदर लिखेंगे बच्चों, भाषा का वह रूप जिसमें
व्यक्ति ठीक है अपने अपने मन के विचार, ठीक है अपने मन के विचार, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार, मन के विचारों, मन के विचार, मन के विचार दूसरों को यह बोलकर समझाता है, ठीक है अपने मन के, ठीक है विचारों दूसरों को, ठीक है बोलकर समझाता है तथा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तथा दूसरों के विचार, ठीक है सुनकर समझता है, ठीक है बच्चों उसे मौखिक बच्चों यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था कथित, उसे मौखिक पोस्ट में डालेंगे कथित, राइटिंग में लिखेंगे कथित भाषा कहते हैं, ठीक है मौखिक भाषा, ठीक है किसे कहते हैं तो भाषा का वह रूप, ठीक है जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरों को बोलकर समझाता है तथा दूसरों के विचार सुनकर समझता है, उसे मौखिक पोस्ट में बंद कर दिएगा कथित भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरे प्रश्न पे हम लोग आता है, इसका पहले उदाहरण देख लेंगे, इसको उदाहरण क्या है इसका, ठीक है बच्चों तो इसका उदाहरण उदाहरण क्या होगा, उदाहरण जैसे आपने देखा होगा कि कहीं नेता वगैरह भाषण देते हैं तो मौखिक भाषा हुआ, जैसे भाषण देना, उपदेश देना, बातचीत करना, ये सारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण में लिख लेंगे, पहला मैंने क्या बताया था, भाषण देना, कॉमा उपदेश देना, कॉमा बातचीत करना, बातचीत करना आदि, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं।
भाषा किसे कहते हैं बच्चों? मैंने पढ़ा दिया आपको। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं। भाषा का वह रूप, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरों को बोलकर समझाता है तथा दूसरों के विचार सुनकर समझता है, ठीक है, उसे मौखिक या कथित भाषा भी कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। भाषण देना, उपदेश देना, बातचीत करना आदि, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम, ठीक है, मौखिक भाषा तो जान चुके हैं किसे कहते हैं, मौखिक और कथित भाषा। अब आते हैं हम लिखित भाषा किसे कहते हैं, और जानेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए कॉपी में, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न लिखेंगे कॉपी में, लिख के नोट करेंगे, ठीक है। कॉपी में लिख लें, लिखें लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया, मौखिक भाषा पढ़ा चुका। अब आते हैं लिखित भाषा। भाषा के दो रूप हैं, लिखित तथा मौखिक। तो मौखिक मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसे हमें कथित भाषा कहते हैं। अब आते हैं, लिखते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो अब जानते हैं कि लिखित भाषा जो है, अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने लिख कर प्रकट किया जाता है, ठीक है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप पत्र पढ़ें, पत्र लिखें, अखबार वगैरह, ये सारे लिखित भाषा को लाते हैं। आइए कॉपी में नोट करते हैं हम लोग, ठीक है। भाषा का एक ऐसा रूप, उत्तर लिखेंगे कॉपी में। भाषा का ऐसा रूप, भाषा का ऐसा रूप जिसमें व्यक्ति लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का ऐसा रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है तथा पढ़कर दूसरों के विचार, ठीक है, विचार समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे
कॉमा दे देंगे यहाँ पे, उसे लिखित भाषा, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा कहते। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। पत्र लिखना, पत्र लिखना, आत्मकथा, आत्मकथा, मेरे प्यारे बच्चों, लिखित भाषा किसे कहते हैं ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का ऐसा रूप, ठीक है, भाषा का ऐसा रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, तथा पढ़कर दूसरों के विचार समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, सॉरी ठीक है, उदाहरण पत्र लिखना, आत्मकथा लिखना आदि, ये सारे लिखित भाषा के उदाहरण। आइए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक हिंदी व्याकरण में ही अगला हमारा। आज हमने भाषा कंप्लीट किया, आगे देखेंगे हम व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।